हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है और ज्योमेट्री के टॉपिक में प्रीवियस क्लास में हमने मीडियंस और सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। माध्यिका और समरूप त्रिभुजों के कॉन्सेप्ट्स को लास्ट टाइम हमने देखा था। मीडियंस के रिगार्डिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में मिस हो गया था, उसको हम आज पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। दैट मीन्स स्पेसिफिक सेंटर्स या पॉइंट्स इनसाइड इन द ट्रायंगल, उनकी तरफ मूव करेंगे। तो चलिए पहले मीडियन का जो कॉन्सेप्ट हमारा बच गया है, जो छूट गया था, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मीडियंस के रिगार्डिंग हमारा कॉन्सेप्ट है, मीडियंस हमने देखा था किसमें, एक स्पेसिफिक ट्राइंगल के अंदर आज हम देखने जा रहे हैं और वो है राइट ट्राइंगल। तो मीडियन इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के अंदर हम मीडियन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो राइट ट्राइंगल हमने लिया एक ए बी सी और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी 90 डिग्री हम ले रहे हैं। तो राइट ट्राइंगल के अंदर मीडियन के रिगार्डिंग प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से सामने वाली साइड की मिड पॉइंट को मिलाते हुए, मिड पॉइंट मींस ये दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, मिड पॉइंट को मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो दैट्स अ मीडियन। दैट मींस बीपी इज अ मीडियन। तो हमने एक मीडियन लिया है बीपी, बीपी इज अ मीडियन, ये इस ट्राइंगल की मीडियन है। माध्यिका, अगर किसी राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट्स द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो ये मीडियन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है कि इस मीडियन की जो लेंथ है, बीपी की जो लेंथ है, वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ, एसी की लेंथ के हाफ के बराबर होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। दैट मींस किसी राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो मीडियन बनती है, इसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ के हाफ के बराबर होती है। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ का हाफ कितना हो जाएगा, एपी या फिर पीसी, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं। दैट मींस बीपी इज इक्वल टू एपी एंड दैट इज इक्वल टू पीसी, ये तीनों पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। क्लियर? तो किसी भी राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बनने वाली मीडियन की लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ के हाफ के बराबर होती है। ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कैसे पूछा गया, चलिए उसको देखते हैं। प्रीवियस एग्जाम में जो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ ऐसा था कि एक ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की गई। तो जिस वर्टेक्स से ये मीडियन ड्रॉ की गई है, उस वर्टेक्स से मीडियन की लेंथ और सामने वाली साइड की हाफ लेंथ अगर आपस में बराबर हो तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट मींस किसी ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ड्रॉ की गई मीडियन की लेंथ अगर सामने वाली साइड की हाफ लेंथ के बराबर हो तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। दैट मींस किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मीडियन की लेंथ सामने वाली साइड की हाफ लेंथ के बराबर है तो दैट इज पॉसिबल ओनली इफ द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट ट्राइंगल के अंदर ही ऐसा होता है और किसी ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता। और क्या होता है कि राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से ड्रॉ की गई मीडियन की लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ के हाफ के बराबर होती है और किसी ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है। दैट मींस अगर मीडियन की लेंथ सामने वाली साइड की हाफ लेंथ के बराबर है तो डेफिनेटली राइट ट्राइंगल होगा और जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया गया वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो दैट एंगल शुड बी 90 डिग्री। दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एंगल कितने डिग्री का था। राइट ट्राइंगल के अंदर मीडियंस का अगला कॉन्सेप्ट, तो हमने अगेन एक राइट ट्राइंगल लिया है एबीसी जिसका एंगल भी 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री वर्टेक्स में लास्ट टाइम हमने 90 डिग्री वर्टेक्स से ही मीडियन को ड्रॉ किया था। इस बार हम 90 डिग्री वर्टेक्स से मीडियन को ड्रॉ नहीं कर रहे बल्कि बाकी के जो दो रिमेनिंग वर्टेक्स रह गए उन दोनों वर्टेक्स से मीडियन को ड्रॉ कर रहे हैं। दैट मींस ए वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लाइक पी पॉइंट, और ऐसे ही सी वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, दैट इज दिस वन, लेट क्यू पॉइंट। ओके, तो ये दोनों मीडियंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिल रहे। किसी राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दोनों वर्टाइसिस से ड्रॉ की गई मीडियंस, अगर ये मीडियन है तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो दोनों मीडियंस, तो इसमें मीडियंस के नेम क्या क्या हो गए, दे आर एपी एंड सी क्यू आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हैं। तो इस बार हमने राइट ट्राइंगल के अंदर दो मीडियंस लिए हैं, एपी एंड सी क्यू। कैसे कौन से वर्टेक्स है, 90 डिग्री वर्टेक्स को छोड़कर। तो 90 डिग्री वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दोनों वर्टेक्सिस से ड्रॉ किए गए मीडियंस ए पी
एंड सी क्यू, दीज आर द मीडियंस। और इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कर्ण, हाइपोटेन्यूज कर्ण जो कि है AC, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बेसिस पर भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको दोनों मीडियंस और साइड्स के बीच में कई सारे रिलेशंस बनाकर ऑप्शंस में दिए गए थे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो कई सारे ऑप्शंस देकर पूछा गया था, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो इसमें जो रिलेशन बनता है जनरली राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दोनों वर्टाइसिस से ड्रॉ किए गए मीडियंस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन है जो डायरेक्टली यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो रिलेशन क्या है, तो दोनों मीडियंस के स्क्वायर्स के सम का 4 टाइम्स। अगर आपको याद हो तो तीनों मीडियंस और साइड्स के बीच में रिलेशन में भी हमने ऐसा ही कॉन्सेप्ट लिया था, तीनों मीडियंस के स्क्वायर्स के सम का 4 टाइम्स लिया था। तो यहां पर भी हम 90 डिग्री वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दोनों वर्टाइसिस से ड्रॉ किए गए मीडियंस के स्क्वायर्स के सम का 4 टाइम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर होता है। दैट्स द रिलेशन। दैट मींस किसी राइट ट्रायंगल की 90 डिग्री वर्टेक्स से ड्रॉ की गई दोनों 90 डिग्री वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दोनों वर्टाइसिस से ड्रॉ किए गए मीडियंस के स्क्वायर्स के सम का 4 टाइम्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर होता है। ये एक स्पेसिफिक रिलेशन है, इसके बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसमें इन तीनों में से 2 लेंथ देकर थर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो है स्पेसिफिक सेंटर्स इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स या पॉइंट्स हैं जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ट्राइंगल के अंदर पहला स्पेसिफिक सेंटर है सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र। क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एक सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस पर लाई करते हो तो इस सर्कल को ट्राइंगल का सर्क्यूम सर्कल कहा जाता है, परिवृत्त कहा जाता है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। If all the 3 vertices of the triangle lie on the circumference of the circle, then the circle is known as circumcircle of the triangle. तो वृत्त को त्रिभुज का परिवृत्त या सर्क्यूम सर्कल कहा जाए कब, जब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एक सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस पर लाई करते हैं तो इस सर्कल को सर्कल का ट्राइंगल का सर्क्यूम सर्कल कहा जाता है। अब बात आती है इसमें सर्क्यूम सेंटर कहां पर, तो सर्क्यूम सेंटर कहां है, एक्चुअली इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा वो सेंटर हमारा सर्क्यूम सेंटर कहलाता है। इसे कहा जाता है परिवृत्त, सॉरी परिकेंद्र। ओके, अब परिकेंद्र को आइडेंटिफाई कैसे करें, सर्क्यूम सर्कल को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो सर्क्यूम सर्कल को आइडेंटिफाई करने के लिए अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अगर आप ट्राइंगल की साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, भुजाओं का लंब संधिभाजक, आपने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सपोज दिस वन, ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसे एक और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, सपोज इस साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, दैट इज दिस वन। ओके, हमने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों जाकर जहां मिल रहे हैं यहीं पर तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आकर मिलेगा और यही इस सर्कल का सेंटर भी होगा, दैट इज लेट ओ। ओके, यही इस सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्क्यूम सर्कल का सेंटर होता है, दैट मींस सर्क्यूम सेंटर होता है। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ओके, अब ये जो सर्क्यूम सेंटर आपने ड्रॉ किया है, दैट मींस साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है ट्राइंगल, तो इसका ट्राइंगल के साथ क्या रिलेशन है, दैट मींस ये ट्राइंगल से कैसे रिलेट होगा। एक्चुअली सेंटर है तो सर्कल का सेंटर सर्क्यूमफ्रेंस से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर रहता है, और अगर ऐसा है तो यहां से जहां पर ट्राइंगल का वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी फिर तो, बिकॉज दैट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इट मींस ये एक ऐसी लाइन हो गई जो सर्कल की रेडियस होगी। ओके, ट्राइंगल सर्कल को वर्टेक्स पर टच करता है और वर्टेक्स से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इस वाले वर्टेक्स से भी ये डिस्टेंस रेडियस रहेगी, ये भी रेडियस होगी, तो एक सर्कल की सारी रेडियस तो आपस में बराबर होती है। दैट मींस ये एक ऐसा पॉइंट हुआ जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर रहता है।
तो सर्क्यूम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सर्क्यूम सेंटर के रिगार्डिंग दो स्पेसिफिक पॉइंट्स देखे। पहला, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। दैट मींस त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, और ये पॉइंट सर्किल के सर्क्यूम्फ्रेंस से बराबर डिस्टेंस पर होने की वजह से वर्टाइसिस से बराबर डिस्टेंस पर रहेगा, इसलिए सर्क्यूम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। ओके, अब सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो सर्किल की रेडियस है, और बाहर से बनने वाले सर्किल के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, दैट इज नोन एज सर्क्यूम रेडियस। तो इसे कहा जाता है सर्क्यूम रेडियस, परित्रिज्या कहा जाता है, दैट इज परित्रिज्या, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, अब बात आती है इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। सर्क्यूम रेडियस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्राइंगल के अंदर कुछ डेटा दिया जाना चाहिए। तो वो डेटा क्या होना चाहिए, वो होता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ। अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दे दी जाए तो आप इस रेडियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लेंथ कैसे कंसिडर करें, ए वर्टेक्स के ठीक सामने की साइड को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी वर्टेक्स के ठीक सामने की साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी वर्टेक्स के ठीक सामने की साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। ये लेंथ ऑफ द साइड्स को डिनोट करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपको दे दी जाती है तो फिर आप सर्क्यूम रेडियस को आइडेंटिफाई करने के लिए इन तीनों साइड्स की लेंथ का मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू बी इंटू सी, तीनों साइड्स की लेंथ का मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के एरिया के 4 टाइम्स से तीनों साइड्स की लेंथ के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देने पर रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्किल, दैट मींस सर्क्यूम रेडियस की लेंथ आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब तीनों साइड्स की लेंथ अगर आपको दी गई है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि तभी हम रेडियस फाइंड कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास है तो हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, डेल्टा एक सिंबल है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट करता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ये हीरोन्स फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप कहलाता है, जो कि तीनों साइड्स की लेंथ के सम के हाफ के बराबर होता है, दैट्स द सेमी पेरीमीटर। S की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। R फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स की लेंथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है हीरोन्स फॉर्मूले से, दैट इज अंडर रूट S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहां S होता है सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यदि कोई वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करे तो ये वृत्त त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है, और इस सर्किल का जो भी सेंटर होगा वो ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाएगा। ओके, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप इस ट्राइंगल के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन एंगुलर बाइसेक्टर कहलाती है। किसी एक और एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, सपोज हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों एंगुलर बाइसेक्टर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेंगे यही तीसरे एंगल का बाइसेक्टर भी आकर मिलेगा, और यही इस सर्किल का सेंटर कहलाता है। लेट दैट इज O। दैट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के अंतः कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अगेन, क्योंकि हम सर्किल के रिगार्डिंग स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम तो ट्राइंगल के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो ट्राइंगल के साथ इस इन सेंटर का रिलेशन क्या होगा हम इसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये पॉइंट इस सर्किल का सेंटर है, तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस से हमेशा बराबर दूरी पर रहेगा। ओके, अब सर्किल के सर्कमफ्रेंस को जहां पर भी ट्राइंगल टच कर रहा है वहां से डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। दैट मींस ये एक ऐसा पॉइंट हुआ जो ट्राइंगल की तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस का पॉइंट होता है।
दैट मीन्स इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये पॉइंट अगर सर्किल की तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस का पॉइंट है, दैट मीन्स इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है, तो फिर एक्चुअली कितनी दूर है? तो इसका ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज रेडियस। अगर आप इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, यहां से मिला देते हैं, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। और ये रेडियस एक्चुअली अगर सर्किल की एक थ्योरम की बात करें तो सर्किल का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं। इसको हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। तो दैट मींस ये 90 डिग्री होगा। ओके, और इन सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अंतः वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज इन रेडियस। ये हो गया इन रेडियस, इसको आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतः त्रिज्या कहलाती है। तो इस रेडियस को इन रेडियस कहा जाता है, जिसे हिंदी में अंतः त्रिज्या बोलते हैं, और इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ट्राइंगल के रिगार्डिंग हमें डेटा दिया जाना चाहिए। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ की हमें जरूरत पड़ेगी। तो तीनों साइड्स को कैपिटल ए के ठीक सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी के ठीक सामने की साइड को स्मॉल बी से, और कैपिटल सी के ठीक सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो साइड्स की लेंथ को डिनोट करेंगे। दैट मींस अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपको दे दी गई है, तो फिर इस इन रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, ये आर कितना होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। इन रेडियस की वैल्यू होती है, इसके लिए आपको ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन 4s। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट वुड बी डेल्टा अपॉन 4s। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, r इक्वल टू डेल्टा अपॉन 4s। और डेल्टा अभी हमने देखा था क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, जिसको हम हीरोन फॉर्मूले के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज अंडर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो s यूज हो रहा है वही यहाँ यूज करना है। तो डेल्टा अपॉन 4s में s होता है सेमी पैरामीटर, और s की वैल्यू होती है, अभी हमने पीछे भी देखा था, तो s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज सेमी पैरामीटर कहा जाता है, अर्ध परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पैरामीटर होता है। तो ये हमारी s की वैल्यू होती है। ना इन सेंटर अगर हम राइट ट्राइंगल के अंदर देखें, तो हमने एक राइट ट्राइंगल लिया ए बी सी। इस राइट ट्राइंगल में बी एंगल 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ ये सर्किल हो गया। तो तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जो सर्किल है वो इन सर्किल कहलाता है। तो इस इन सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, एंगुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, लाइक दैट्स दिस वन, ये इसका सेंटर हो गया। और सेंटर से किसी भी साइड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मिला दिया जाए तो ये सर्किल की रेडियस होनी चाहिए, दैट इज स्मॉल आर। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर रेडियस, इन रेडियस की लेंथ कितनी होगी वो आइडेंटिफाई करो। तो एक राइट ट्राइंगल की इन सर्किल की रेडियस होती है, इसके लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ की जरूरत पड़ेगी राइट ट्राइंगल की। तो इन राइट ट्राइंगल इन रेडियस होता है 90 डिग्री वर्टेक्स पर आकर मिलने वाली दोनों साइड्स की लेंथ का सम में से माइनस करो हाइपोटेन्यूज का लेंथ, और इस पूरे का हाफ कर दो, बस यही इन सर्किल की रेडियस होती है। दैट मींस 90 डिग्री वर्टेक्स पर आकर मिलने वाली दोनों साइड्स के लेंथ के सम में से माइनस करेंगे हाइपोटेन्यूज की लेंथ एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर अगला स्पेसिफिक पॉइंट है सेंट्रॉइड, केंद्रक। इसके रिगार्डिंग हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। क्या है वो, ट्राइंगल की मीडियंस। अब मीडियंस क्या होता है, माध्यिकाएं। साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन को मीडियन, माध्यिका कहा जाता है। तो ट्राइंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। सेंट्रॉइड के रिगार्डिंग लास्ट टाइम हम स्टडी कर चुके हैं। अब कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक स्टडी नहीं किए थे, अब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो तीनों मीडियंस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं। यहां पर हर एक मीडियन के दो दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट वर्टेक्स की तरफ है और एक पार्ट साइड की तरफ है। हर एक मीडियन का एक पार्ट वर्टेक्स की तरफ और एक पार्ट साइड की तरफ है। और अगर आप ध्यान दें तो वर्टेक्स की तरफ वाले पार्ट की लेंथ साइड की तरफ वाले पार्ट की लेंथ से बड़ी है, और इन दोनों के रेशियोज में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है, दैट मींस
एट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पर, केंद्रक पर अगर आप वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट पहले लेते हैं, दैट मींस BO का साइड की तरफ वाले पार्ट के साथ रेशियो, OQ के साथ रेशियो, ऐसी सेकंड मीडियन की बात करें तो CO वर्टेक्स की तरफ वाले पार्ट का साइड की तरफ वाले पार्ट RO के साथ रेशियो, और तीसरी मीडियन पर वर्टेक्स की तरफ वाले पार्ट का साइड की तरफ वाले पार्ट के साथ रेशियो, ये कांस्टेंट होता है, दैट मींस ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, और इसकी वैल्यू होती है क्योंकि वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट बड़ा है 2:1, दैट मींस मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो केंद्रक पर माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। एट द सेंट्रॉइड मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो 2:1, तो वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट बड़ा होता है और साइड की तरफ वाला पार्ट छोटा होता है, और ये रेशियो 2:1 रहता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक सेंटर है हमारा ऑर्थो सेंटर, इसे लंब केंद्र कहा जाता है। क्या होता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र क्या होता है? अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और हर एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए सामने वाली साइड पर, तो इन तीनों परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। दैट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ओके, ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग वैसे तो कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमने सिमिलैरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसके रिगार्डिंग यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्या है, हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा था कि अगर हम किसी ट्राइंगल, दो स्पेसिफिक ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना चाहते हैं तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज AA, नेक्स्ट ASA एंड थर्ड SSS। किसी भी एक प्रॉपर्टी के थ्रू दो ट्राइंगल को सिमिलर शो किया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो हर एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं। ओके, इन दोनों में 90 90, इन दोनों में 90 90 और इनमें भी 90 90, तो एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो एक एंगल की प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं, और एक और एंगल अगर मिल जाए तो डबल ए से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, दैट मींस दिस वन एंड दिस वन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं। ओके, इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री और इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो वर्टेक्स पर आकर मिलने वाले अपोजिट डायरेक्शन के एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल्स, ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ओवरऑल तीन वैल्यूज देकर फोर्थ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, से ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एक 90 90, और ऐसे ही ये दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से सिमिलरिटी के बेसिस पर ऑर्थो सेंटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमने ट्राइंगल में स्पेसिफिक सेंटर्स को स्टडी किया है, स्पेसिफिक सेंटर्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इनके क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। हमारा जैसे ही ज्योमेट्री का सेक्शन, ज्योमेट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा ट्राइंगल का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब ट्राइंगल के बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा आता है सर्कल्स ज्योमेट्री के अंदर। तो सर्कल्स को नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।